कोसी मंडल का आयुक्त साहब से या कोई यह वीडियो जा रहा है, यह वीडियो हमको दे रहे हैं आज कोसी मंडल के आयुक्त को, आपसे हमने कई एक बार मिला है और आपका आदेश का 1 महीना 12 और 17 मई को 25 को ही चिट्ठी आ गई है यहाँ पर, लेकिन पूर्व की भांति वह चिट्ठी को डस्टबिन में डालने का प्रयास किया गया है, जो आज तक होता है कई एक आयुक्त का आदेश का। तो आपसे आग्रह है, आप सहरसा नगर निगम में आप अपने सचिवालय से सभी आयुक्तों का आदेश को सचिवालय में से निकाल लें और सहरसा नगर निगम में जांच करें कि पीएफ देने में क्या दिक्कत है। क्यों यहाँ के कर्मचारियों का हाईकोर्ट से तो बर्खास्त हैं, प्रधान सहायक और प्रधान कैशियर, लेकिन उसके बाद घोटाला करने में माहिर हैं। इनका व्यक्तिगत ऑडिट देखिए आकर के, हमारा भी ऑडिट दे सकते हैं। इनका व्यक्तिगत प्रत्येक वर्ष एजी का ऑडिट होता है, सभी कर्मचारियों का होता है जो 3rd ग्रेड में आते हैं, जो रेवेन्यू और ऑफिस में काम, योजना हो या रेवेन्यू हो या कैशियर का काम हो, सभी के पास में कोई न कोई संचिका होती है। तो ऑडिट रिपोर्ट को देखिए आकर के, और वह प्रत्येक वर्ष का दिखाई पड़ेगा। घोटाला का राज जानना है तो उस कार्यालय का ऑडिट रिपोर्ट को निकाल के देखिए, जो कितना बड़ा घोटाला यहाँ फंसा हुआ है। ऑडिट रिपोर्ट स्टाफ का होता है, कर्मचारी का होता है, बड़ा बाबू का होता है, कैशियर का ऑडिट रिपोर्ट देखिए, बस स्टैंड का ऑडिट रिपोर्ट देखिए, एनजीओ का ऑडिट रिपोर्ट देखिए, हर कर्मचारी का ऑडिट रिपोर्ट होता है। जो हाईकोर्ट से बर्खास्त कर्मचारी को ये पदाधिकारी नगर आयुक्त सेवा विस्तार देते हैं और आपके आदेश पर हमारा नहीं पीएफ मिला और नहीं सेवा वापसी हुआ। तो इसलिए कोसी मंडल के आयुक्त साहब को मेरा अपील है कि जो आप अपने सचिवालय से सारे कागजात लेकर के आप जांच करें सहरसा नगर निगम में, और जो आप आयुक्त के आदेश की धज्जियां उड़ाने का अधिकार, आयुक्त के आदेश को दरकिनार करने का अधिकार इनको कैसे है। जो छोटे छोटे पदाधिकारी जो नगर आयुक्त, नगर निगम के नगर पालिका के क्षेत्र के में उनका स्टेटस नहीं है, वे नगर विकास केडर के पदाधिकारी जो नगर पंचायत के थे, जो आज नगर निगम हैं, ये तो ऐसे हैं। और लेकिन सत्ता का संरक्षण कर्मचारी पदाधिकारी और ये घोटाला का जांच नहीं होना। आपसे हम कोसी मंडल के आयुक्त साहब से अपील करते हैं, आप सीबीआई को, ईडी को जांच का सिफारिश कर दीजिए। एक एक कर्मचारी का ऑडिट रिपोर्ट देखिए, ये पीएफ क्यों नहीं 3 साल से मिला मेरा, और आपका आदेश पर ये 1 महीना से अधिक हो गया है। ये वर्तमान पदाधिकारी बहुत सारा काम कर दिए हैं, बस स्टैंड का टेंडर निकल गया, एनजीओ का टेंडर निकल गया, सारा काम हो गया। ये इंतज़ार में लगे हुए हैं कि किसी तरह से आचार संहिता चुनाव का घोषणा हो जाए, आचार संहिता लग जाए और आचार संहिता के बहाने हमारा काम को रोक दिया जाए, रोकने का प्रयास कर रहा है। और आपके आदेश को इस प्रकार से पहले से आदेश को धज्जियां उड़ाता आया है, इस प्रकार से धज्जियां उड़ाता है। तो हम आप कोसी मंडल के आयुक्त साहब को यह बताना चाहते हैं, आप अपने सचिवालय से गोरखनाथ जी की, मनोज कुमार जी की, नीलम चौधरी जी की सेक्रेटरी, उन सारे पद आदेश कॉपी को ले लें और सहरसा निगम में जा कर के जाँच करें। और एक एक कर्मचारी का, प्रधान सहायक का, कैशियर का एजी रिपोर्ट देखिए, ऑडिट रिपोर्ट देखिए, योजना का ऑडिट रिपोर्ट। एक ही योजना को 20 बार उठा के खा लिया है, एक ही योजना को। बस स्टैंड का देखिए, कहाँ पर कितना घोटाला है, एक एक योजना को देखिए, बस स्टैंड को देखिए,
ऑडिट ये एनजीओ का ऑडिट रिपोर्ट देखिए, और यहाँ पर 500 से 1000 करोड़ से अधिक का घोटाला हुआ है। ऑडिट रिपोर्ट को दिखाता नहीं है, और हाई कोर्ट से बर्खास्त कर्मचारी को पदोन्नति दे करके उनको घोटाला करने के लिए बाध्य किया जाता है। इन लोगों को राजनीतिक संरक्षण तो प्राप्त है ही, और सत्ता में ये आयुक्त ये क्या करते हैं, सभापति का, मेयर का सहयोग भी मिल जाता है, उनका भी लाभ ले लेते हैं। और घोटाला पदाधिकारी से मिले हुए हैं, हाई कोर्ट से बर्खास्त भी हैं, 384 JCW 384 2016 में बर्खास्त भी हैं, और पदोन्नति के साथ कुर्सी पर बैठे भी हैं। और इनका ऑडिट रिपोर्ट देखिए, प्रधान सहायक ऑडिट रिपोर्ट देखिए, शहर का ऑडिट रिपोर्ट देखिए। आयुक्त के आदेश पर जो 3 घंटा में PF मिलता है आमजनों सभी कार्यालय में, वह 3 साल में नहीं मिला है। ये घोटाला नहीं है तो क्या है? ये घोटाला नहीं है तो क्या है? आप मनोज कुमार जी या नीलम चौधरी जी कि गोरखनाथ जी, आप देखिए FIR का आदेश दिया है, FIR का आदेश दिया है। संचिका को देखिए आप अपने सचिवालय में, आयुक्त कार्यालय में अपने संचिका को देखें, किशोर सिंह का संचिका, उसमें FIR का आदेश है। यहाँ पर FIR होना चाहिए प्रधान सहायक पर, प्रधान कैशियर पर, पदाधिकारी पर। जो आयुक्त के आदेश पर PF क्यों नहीं मिला, आयुक्त के आदेश पर PF क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं सेवा योगदान हुआ? कितने कर्मचारी यहाँ पर NGO के माध्यम से यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब तक आप सहरसा नगर निगम में जा कर के जांच नहीं करेंगे तब तक हमारा काम नहीं होगा। और ये घोटालों का अनवरत इतिहास, सत्ता का संरक्षण और घोटालों का बंदरबांट, योजनाओं का बंदरबांट। ऑडिट रिपोर्ट देखिए प्रधान सहायक का, कैशियर का, अपने पता चल जाएगा। प्रत्येक वर्ष होता है, हम लोगों का भी होता था ऑडिट रिपोर्ट। AG का ऑडिट रिपोर्ट जो संवैधानिक संस्था है, उसका देखिए लोगों का ऑडिट रिपोर्ट अपने खुलासा हो जाएगा कि घोटाला कहाँ कहाँ होता है और कैसे कैसे घोटाला होता है। और उसके बाद भी इनका चल संपत्ति का जांच होना चाहिए। आपको हम कोसी प्रमंडल आयुक्त साहब से अपील है कि आप सहरसा नगर निगम को CBI और ED के हवाले केस को ट्रांसफ़र कर देंगे। ये 3 साल से PF नहीं मिलना घोटाला को दिखाता है। और हाई कोर्ट से बर्खास्त कर्मचारी को पदोन्नति दिया जाता है, क्यों? प्रधान सहायक और प्रधान कैशियर बनाया जाता है, क्यों? ऑडिट रिपोर्ट नहीं देखा जाता है। AG का ऑडिट रिपोर्ट होता है प्रत्येक कर्मचारियों का, तो उनका ऑडिट रिपोर्ट देखिए घोटाला कितना बड़ा है। एक ही की योजना को 20-20 बार देखा करके उठा लिया। तो यहाँ पर जांच करने की आवश्यकता है, यहाँ पर जांच करने की आवश्यकता है। रामचरितमानस का यही पंक्ति यहाँ पर है, ढोल गमार शुद्ध पशुनारे, ये हैं सकल अतारना के अधिकारी। शुद्ध का मतलब सेवक होता है, जो कम कर्मचारी या पदाधिकारी या सरकार में जो बैठे हैं, जो ऊपर वाले पदाधिकारी का नीचे वाले पदाधिकारी जब काम नहीं करते हैं, उसे डांट डपट और फटकार लगानी पड़ती है। उनका सेवा संहिता को जांच करना पड़ता है, उन पर कार्रवाई, उसे निलंबन और बर्खास्ती करना पड़ता है। लेकिन जब ऑडिट रिपोर्ट करेंगे तो रामचरितमानस का एक पंक्ति सत्य है, लोग अपनी अपनी परिभाषा के मुताबिक वह आगे बढ़ाते हैं, अपना विजित देते हैं। आज आयुक्त के 55 आयुक्त का, कोसी प्रमंडल 55 आयुक्त का आदेश की धज्जियां उड़ाया है कौन? तो हाई JCW 384 2016 से डबल बेंच से, पटना हाईकोर्ट से डबल बेंच से बर्खास्त है और कुर्सी पर बैठा हुआ है। इनका ऑडिट रिपोर्ट देखिए प्रधान सहायक का, कितना योजना चलाते हैं। शुरू से तो सहायक ही थे, प्रधान सहायक तो कल बने हैं, तो सहायक थे। तो ये योजना को देखिए, अपने चहेते लोगों को 20-20 योजना का लाभ दे दिए हैं। अपने चहेते लोगों को 20-20 योजना का लाभ, हाँ पहले से काम किया था, उनका भुगतान होना चाहिए। तो प्रधान सहायक और प्रधान कैशियर का ऑडिट रिपोर्ट देखना चाहिए।
जांच होना चाहिए और उसके बाद हमको सेवा। और कितना कर्मचारी जब हाई कोर्ट से बर्खास्त है तो कुर्सी पर कैसे बैठा है और पदोन्नति कैसे हुआ, ऑडिट रिपोर्ट नहीं देखा जाता है, इसीलिए घोटाला होता है। और इसीलिए घोटाला का सत्ता का राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, इसीलिए आयुक्त के आदेश की धज्जियाँ उड़ाई जाती है। इसलिए कोसी प्रमंडल के आयुक्त साहब से आग्रह है आप सहरसा नगर निगम में जा कर के प्रधान सहायक और प्रधान कैशियर का ऑडिट रिपोर्ट को देखें, बस स्टैंड का ऑडिट रिपोर्ट देखें। इसके पहले टेंडर हुआ था, कितना में हुआ था, कितना रेवेन्यू जमा हुआ, नाजिर रसीद को देखिए, एनजीओ को देखिए, एनजीओ कितना में टेंडर हुआ है, इसके पहले कितना में हुआ था, उसके पहले कितना में हुआ था। और आज घोटाला, हमारा पीएफ घोटाला हो गया है और हम 90 साल नौकरी किए हैं, हम कास्ट से वंचित हैं और हाई कोर्ट से बर्खास्त कर्मचारी को पदोन्नति के साथ कुर्सी पर बैठाया जाता है। घोटाला नहीं होगा तो क्या होगा। और पीएफ के लिए जो 3 घंटा में पीएफ मिलता है, आयुक्त के आदेश के बावजूद भी हमें 3 वर्ष में पीएफ नहीं मिलता है। इसका जब तक आप जांच नहीं करेंगे, कठोर कार्रवाई नहीं करेंगे, तब तक हमें न्याय नहीं मिल सकता है। थैंक गॉड। यह वीडियो हम कोसी प्रमंडल का आयुक्त साहब को दे हैं। थैंक गॉड।